थोड़ा आराम से प्लीज। क्यों अगले 15 मिनट्स मैं आपको ना एक ऐसे ही चिट चैट करते हैं ना अपन, वैसे कुछ बात कर रहा हूं, ड्रामा टाइप का एक ऐसे ही एक जनरल कन्वर्सेशन कर रहा हूं आपसे, पर वो कॉस्टिंग से रिलेटेड होगा। और अगर ये जो मैं आपके सामने अभी एपिसोड पेश करूंगा, इसमें आपने मेरे को अपनी सजेशंस और कैलकुलेशंस खुद से किए, तो समझ जाना कि ओवरहेड चैप्टर के अंदर चले गए, सॉरी एबीसी चैप्टर के अंदर चले गए अपन। अभी कौन सा टॉपिक पढ़ाते समय ना मैं ऐसे ही एक जनरल एग्जांपल देके पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा मेरे को, कुछ दिन पहले। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, हाउ, वो भी मैं ऐसे ड्रामा टाइप बताया था, पिकनिक का एग्जांपल दिया था ना। तो जैसे वो पिकनिक का एग्जांपल में बहुत काम आया था हमको इतनी बड़ी चीज समझने में, वैसे ही एक छोटे रूप का एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूं, छोटे रूप में। और सच बताऊं तो इस चैप्टर की वही कहानी है। मैं कल रात को बहुत सारे क्वेश्चन बना के ये सब चीजें देख रहा था, मैं बोला यार अपने स्टूडेंट्स को मैं इस चीज को शॉर्ट में कैसे समझाऊंगा, क्वेश्चन तक तो बचते ही नहीं ना, अपने बच्चे थक जाते हैं बीच में ही। कोई छोटी कहानी बतानी पड़ेगी जिससे बड़ा सार समझ में आ जाए। तो मैं ये सोच के आया आपके लिए, ये लिखने का बिल्कुल भी मामला नहीं है। मान लीजिए 3 फैमिलीज थी। अब मैं उसमें सोच रहा हूं किसी व्यक्ति का नाम डाल दूं, थोड़ा यादगार हो जाए जैसे वो। 3 फैमिलीज थी। अ, एक थी, मान लीजिए अपन में से बीच के, हम लोग के बीच में ही बात करता हूं मैं। मान लीजिए कि मेरी फैमिली थी एक, लविश मत्थानी। एक फैमिली थी मान लीजिए बीएल सर की, बीएल सर फैमिली। और एक फैमिली थी मान लीजिए प्रवीण सर की फैमिली, प्रवीण सर फैमिली। इन 3 फैमिलीज ने एक बार डिसाइड किया कि हम ना साथ में घूमने चाहते हैं। बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी फैमिलीज की, 10-12 साल हो गए हैं, पर हम लोग कभी बाहर एक साथ नहीं गए हैं। पर मान लीजिए कि हम लोग ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग घूमने जाते हैं, कोई भी एक डेस्टिनेशन इंडिया में या इंडिया के बाहर, मन बना लिया जाएंगे। मान लीजिए इंडिया के बाहर की बात करता हूं मैं। तो 3 फैमिलीज डिसाइडेड। अब मैं इसके डिटेल देना चालू कर रहा हूं आपको। हाँ, ये 3 फैमिलीज थी, इनमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे। अब बेटा मेरी फैमिली तो भगवान की दया से सिर्फ अभी मैं, ऑफ कोर्स माय फादर मदर माय ब्रदर सबको नहीं जोड़ रहा, अभी जो मेरी पर्सनल फैमिली है वो 3 लोगों की है। बीएल सर की फैमिली बीएल सर की फैमिली 6 लोगों की है बेटा, 6 पीपल एग्जाम्पल। एंड प्रवीण सर की फैमिली मान लीजिए 4 पीपल की है। हमने मन बनाया घूमने जाएंगे, यहां पे इतनी बात डिसाइड हुई। ऑफ कोर्स सबसे पहले जहां भी जाने का हमने सोचा, मान लीजिए हमने सिंगापुर जाने का सोचा, मान लीजिए एक बार के लिए कोई भी डेस्टिनेशन। तो एयर टिकट्स बुक हुई सबसे पहले। अब एयर टिकट्स बुक करने के समय मेरी, ऑफ कोर्स मेरे 3 लोग हैं तो 3 लोग जाएंगे। मान लीजिए बीएल सर की फैमिली में जो मैं 6 लोग लिखा हूं, उसमें से एक इन्फेंट है, मतलब 1 महीना 2 महीने का बच्चा है कोई, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो टिकट्स 6 की 6 बुक नहीं होगी, 5 बुक होगी, 5 टिकट हो गई। प्रवीण सर के पास जो 4 लोग फैमिली थे, वो 4 के 4 लोगों की टिकट बुक हुई। यहां तक भी ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके बाद एयर टिकट्स के बाद हमने वहां जाके रूम्स बुक किए, ताकि होटल की कॉस्ट वगैरह ठीक से शेयर हो सके, तो रूम्स बुक किए। अभी मेरी फैमिली के लिए मान लीजिए एक रूम बुक हुआ, बीएल सर की फैमिली के लिए मान लीजिए 3 रूम बुक हुए, प्रवीण सर की फैमिली के लिए 2 रूम बुक हुए। हमने 6 रूम्स की बुकिंग कराई। यहां तक भी ठीक है सर। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि सिंगापुर में अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क, उसमें कितने मेंबर पार्टिसिपेट किए उसका डेटा दे रहा हूं, नंबर ऑफ मेंबर फॉर अम्यूजमेंट पार्क। अब मेरे घर से हम लोग 3 लोग गए थे। अब मेरे को भी ठीक ठाक मजा आता है, मेरी वाइफ को भी मजा आता है, और मेरा बेटा तो बिल्कुल ही नालायक है, दिन भर वहीं रुकवा दो तो भी खुश रहेगा। तो हमारे घर से तीनों के तीनों गए। अब बीएल सर के पास आपको पता है एक इन्फेंट था, तो साथ में उसकी मदर बोली मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे को ध्यान रखना है यहाँ पे।
तो सर की फैमिली के 6 लोग में से 4 लोग गए अम्यूजमेंट पार्क, पॉसिबल है। और प्रवीण सर की फैमिली में से 4 लोग थे, मान लीजिए एक जन कोई ना कोई ड्रॉप हो गया तो 3 लोग गए, नेचुरल, जो मेरे मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूं। आखिरी एक और डिटेल बता रहा हूं। हम लोग ने 5 दिन 6 दिन साथ बिताए, और हम लोग रोज क्या करते थे, जैसे अभी बैठे सुबह उठे सब 8 बज रहे, तो नाश्ता ऑर्डर करना है तो रूम में मंगाते थे। और नाश्ते का सिस्टम क्या था, एक जन फोन उठाएगा और ऑर्डर करेगा। जैसे प्रवीण सर फोन करके ऑर्डर करने वाले, तो प्रवीण सर पूछ लेंगे मेरे से फोन करके बाजू वाले रूम में, सर आपकी फैमिली में 3 लोग हैं, आज नाश्ते की प्लेट्स कितनी मंगाऊं? तो नॉर्मली मैं 3 बोलूंगा, पर कभी कभी कोई एक खाएगा, आज सर ये उठा नहीं है नालायक मेरा बेटा, ये तो दोपहर का ही खाएगा, इसके लिए मत बोलो। ऐसे करके नोट करते जा रहे थे प्रवीण सर कि लविश सर ने आज 2 मील्स अभी मंगाई, दोपहर में 3 मील्स बोली, रात में 3 मील्स बोली, नेक्स्ट डे सर ने आज नाश्ते पे 1 ही मील बोली। ऐसे मील्स का रिकॉर्ड हमने फाइनल कर लिया कि लविश सर ने पिछले 6 दिनों में रोज 3-3 बार मील्स ऑर्डर हो रही थी, तो लविश सर ने कुल मिला के 6 दिन में कितनी मील्स अपनी फैमिली के लिए मंगाए, ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा था। तो एग्जाम्पल, बस नंबर ऑफ मील्स, जितनी मील्स हमने मंगाई मेरी फैमिली ने, वो थी मान लीजिए 25 एग्जाम्पल, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 6 डेज, ब्रेकफास्ट लंच सब इंक्लूडेड, डिनर इंक्लूडेड। अब बीएल सर के में थोड़े ज्यादा लोग थे, तो मान लीजिए बीएल सर के 35 या डबल ही लोग हैं तो मैं 50 मील्स कर देता हूँ रफली। और प्रवीण सर के में मान लीजिए 50-35, और मान लीजिए प्रवीण सर ने ऑर्डर किए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मान लीजिए सर का भी 25 मान ले रहा हूं, प्रवीण सर का भी, इतनी मील्स ऑर्डर हुई। इतना डिटेल्ड एक्सपेंड, मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन हुआ। फिर हम लोग पिकनिक से घूम के आए, मान लीजिए हमने एक जन को असाइन किया था कि सारे खर्चे एक बंदा करेगा, वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, फुल उसी के पैसे से खर्चा होगा, उसी का कार्ड का खर्चा होगा, सारा का सारा उसी को हिसाब मेंटेन करना है। रायपुर आके हम लोग बंटवारा कर लेंगे खर्चे का, नहीं तो वहां पे क्या मतलब एक एक चीज का बंटवारा करने का। तो प्रवीण सर ने मान लीजिए पूरे खर्चे का रिकॉर्ड मेंटेन किया था, और सर से पूछा गया सर एक बार बता दो कितना कितना खर्चा हुआ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं जो मन आ रहा है वो फिगर बोल रहा हूं, उस पर जज मत करना। हाँ, टिकट्स का फिगर आया मान लीजिए 2,60,000 रुपीज एग्जाम्पल। उसके बाद जज किए कि को 2,40,000 कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। उसके बाद रूम्स का खर्चा कितना आया, होटल बिल रूम्स, इसका जजमेंट करने के लिए बात आई, तो इसका खर्चा आया मान लीजिए 1,20,000 इतने दिन रुकने का। उसके बाद मान लीजिए अम्यूजमेंट पार्क जो हम गए थे उसमें कितना खर्चा आया, इसका जजमेंट कर रहे थे। आराम से कहानी सुनो, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, टॉपिक हो जाएगा। अम्यूजमेंट पार्क गए थे, उसमें 50,000 खर्चा आया। और खान पान का खर्चा, जो हम लोग का फूड एक्सपेंस था जिसको मील्स बोलते, तो मील्स का खर्चा आया मान लीजिए 40,000 रुपीज एग्जाम्पल। तो प्रवीण सर ने बिल बना के रखा था कि अपन जो ट्रिप होके आए उसमें 240, 120, 360, 40,000, 4 लाख, और ये 50,000, 4,50,000, मात्र 4.5 लाख रुपए में। जो फिगर मन में आया बोल दिया मैं तो सिंगापुर के 2 लोग का भी नहीं होता, फिर मैं बता रहा हूँ। 4.5 लाख रुपए खर्चा हुआ, और हमारी पूरे के पूरे तीनों की तीनों फैमिलीज घूम के आ गई। अब हम लोग वापस आए हैं, एयरपोर्ट में खड़े हैं, रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे। तो जैसे रिलेटिव्स आपस में करते हैं, अरे अरे कितना हुआ, हमारा कितना हुआ, नहीं तो घर नहीं जाएंगे, पहले हिसाब कर लेते हैं कितना हुआ। सबसे सबसे निम्न तरीका क्या होगा, प्रवीण सर अनाउंस करेंगे कि अपना पूरी ट्रिप का 4.5 लाख रुपए खर्चा हुआ। और ये सुन के हम लोग सोचेंगे एग्जाम्पल कि 4.5 लाख में 3 फैमिली घूम के आ गई, तो एक एक फैमिली का 1.5 लाख रुपए होता है। तो चुपचाप 4.5 लाख का डिवाइडेड बाय 3 कर दिए, और 1.5 लाख मैंने भी दे दिए, 1.5 लाख बीएल सर ने भी दे दिए, और 1.5 लाख प्रवीण सर ने तो खर्च किए ही थे, और अपने अपने घर चले गए। आप बताओ ये न्याय हुआ क्या? आप बताओ। ये तरीका तो नहीं, एक एग्जाम्पल समझो, ये तरीका तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं अपनी कहानी में इसको जोड़ रहा हूं ना, ये जो हमारी 3 फैमिलीज थी ना, ये मान लीजिए हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के 3 प्रोडक्ट है अलग अलग, और हम लोग को पूरे, और ये जितना खर्चा हुआ है ना 4.5 लाख, ये ओवरहेड है। तो हमारा चैप्टर का कंसेप्ट क्या है कि कंपनी में जो ओवरहेड लगे उसको प्रोडक्ट तक पहुंचाना है। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में क्या हो रहा है, ट्रिप का जो खर्चा है वो रिस्पेक्टिव फैमिलीज तक चार्ज करना है, फैमिलीज तक।
प्लीज फैमिली से आगे मत बढ़ना कि सर आपकी फैमिली में आपको कितना देना पड़ा, आपकी वाइफ को कितना, वो नहीं। फैमिली, हम लोग एयरपोर्ट पे अपनी फैमिली का बंटवारा कर रहे हैं। तो सबसे बेकार तरीका होगा जो मैं अभी अनाउंस किया, सबसे बेकार तरीका कि 3 फैमिली गए हैं तो तीनों आधा आधा बांट लेते हैं। ऐसे नहीं होता, इतना डिटेल है तो हम लोग मोर एक्यूरेट तक जा सकते हैं ना बेटा। ये नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हिसाब किए ना तो आप लोग करके तो आ जाओगे हिसाब, पर मन में रहेगा जिंदगी भर कि वो हिसाब हुआ नहीं था ठीक से यार, और एक्यूरेट कर सकते थे। अच्छा, जैसे ही हमने ये वाला प्लान ड्रॉप किया कि ये 1.5 लाख नहीं बांटेंगे, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो दूसरा प्लान हमारे पास क्या आया, एकदम सिंपल। लविश सर के 3 लोग थे भैया, बीएल सर के 6 लोग थे, प्रवीण सर के 4 लोग थे, तो पूरी ट्रिप में गए थे 13 लोग। एक काम करते हैं, पूरा 4.5 लाख रुपए को 13 लोग से डिवाइड कर लेते हैं। आप लोग मत करना, हाँ। एक आदमी का 34,000 समथिंग आ रहा है, 34,615 आ रहा है। तो एक काम करो, लविश सर आप 3 लोग का दे दो, 34,615 इंटू 3। बीएल सर आपको डबल देना पड़ेगा, 6 इंटू 34,613। और प्रवीण सर आप 4 इंटू 34,600। अब ये मैं आपसे कमेंट पूछ रहा हूं, ये इससे पहले वाले से बेटर है कि नहीं? पर क्या ये बेस्ट है? बात समझे मैं क्या बोला? ये पिछले वाले से अच्छा था कि इक्वल इक्वल बांटने से तो अच्छा नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पे बांटो, कुछ तो न्याय हो रहा है। लविश सर के सबसे कम लोग गए थे तो लविश सर को सबसे कम बियर करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे प्रवीण सर के थोड़े ज्यादा गए थे तो उनको थोड़ा ज्यादा बियर करना पड़ रहा है। बीएल सर के यहां से 6 लोग गए थे तो बीएल सर को ज्यादा बियर करना पड़ रहा है। ये थोड़ा तो लॉजिकल लग रहा है, अच्छा है सर, ये वाला बेटर है पहले से, ये अच्छा है। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बता रहा हूं, मुद्दे की बात जो हम लोग पिछला चैप्टर छोड़ आए हैं ना, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ओवरहेड वाला, उसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलते हैं। वो यही वाला मेथड अडॉप्ट करता है जो अभी मैं बोल रहा था कि ये पहले वाले से बेटर है पर बेस्ट नहीं है, बीच का है। और सीखो एक बात को बेटा, सीखो एक बात को, वो जो चैप्टर है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वो सिर्फ इसी बात को बेस बना रहा है कि कितने लोग गए उसके बेसिस पे बांट दो। जबकि एक एकदम एग्रेसिव कॉस्टिंग सिस्टम, एकदम एग्रेसिव एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो अपना चैप्टर चालू हो रहा है, वो बोलेगा ये कोई तरीका नहीं हुआ। ये 4.5 लाख रुपए के खर्चे को आप 13 लोगों में बांट दे रहे हो और ऐसे करके 4 लविश सर को, 3 लविश सर को, 6 बीएल सर को और 4 प्रवीण सर को बांट रहे हो, ये कोई एक्यूरेट सिस्टम नहीं हुआ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलेगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सजे आपको बेटा, मैं इतना अच्छा एग्जांपल दिया हूं, आप खुद सोचो, काश आप लोग खुद ही सजेस्ट कर दो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलने वाला होगा आपके लिए। मेरे बताए बगैर बता दिए तो हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलेगा रुको मैं न्याय करता हूं बैठ के अच्छे से, और सच बता रहा हूं जो आपका दिल बोल रहा है ना वही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलने वाला है। चैप्टर शुरू होते साथ ही खत्म हो जाएगा। वो बोलेगा इतना अच्छा रिकॉर्ड प्रवीण सर मेंटेन किए हैं, एक एक एक्टिविटी 4.5 लाख रुपए का हिसाब है सर के पास कि 4.5 लाख में से टिकट्स का 240, एम आई राइट, होटल रूम का 120, अम्यूजमेंट का 50। ये एक एक एक्टिविटी का खर्चा जब प्रवीण सर ने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, और एक एक एक्टिविटी का हिसाब हो सकता है कि किस किस परिवार ने कितनी कितनी वो एक्टिविटी कंज्यूम की, तो सबसे पहली चीज अगर एक्यूरेटली हिसाब करना है तो क्या करना चाहिए पता है? एक एक एक्टिविटी का अलग अलग बंटवारा करना चाहिए। ऐसे समझ लो कि हम लोग ना मस्त बात बता रहा हूं, ऐसे समझो कि हम लोग रायपुर आने के बाद हिसाब किताब नहीं, हर एक्टिविटी खर्च होते साथ ही सिंगापुर में बैठ के आज रात को भी उसका हिसाब निपटा, कल इसका हिसाब निपटा, कल इसका हिसाब निपटा। रायपुर जाके क्या पता कोई एक दूसरे को मिले ना मिले, जैसे दोस्त लोग करते हैं। हम एकदम दोस्त आप लोग की बात कर रहा हूं कि भाई तू निकालना, भाई तू निकालना, भाई तू निकालना, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर भाई अभी रुक, टैक्सी उतरी है ना, टैक्सी का पैसा तीनों बांट लेते हैं भाई, फिर तुम लोग मेरा पैसा देते ही नहीं हो, मेरे को दबाते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ लेट अस बी वेरी ब्लंट विद ईच अदर, किसी को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, तो कैसे बंटवारा होगा अब आप बताओ बेटा। सबसे पहला, जैसे ही एयर टिकट बुक होगी ना 240, बोलो हाँ, प्रवीण सर विल कॉल एवरीवन, व्हाट ही विल से, लविश सर आपकी फैमिली की 3 टिकट बुक हुई है, बोलो हाँ। बीएल सर आपकी फैमिली की 5 टिकट बुक हुई है, मेरी फैमिली की 4 टिकट बुक हुई है, टोटल मिला के 12 टिकट बुक हुई है सर, राइट और नॉट? टोटल मिला के, माइंड द वर्ड, टोटल मिला के 12 टिकट बुक हुई है, और 12 टिकट का खर्चा आया 2,40,000। तो 2,40,000 बेटा सुनो, ओ बेटा कहानी साथ साथ कनेक्ट भी तो करनी है। एक एक ये जो टिकट, होटल रूम, अम्यूजमेंट और मील लिखा हूं, ये एक एक क्या है पता है आपको?
नहीं, ये एक एक एक्टिविटी है, और एक एक का अमाउंट जो लिखा हो ये क्या है, उस एक्टिविटी का ओवरहेड कॉस्ट। बोलो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। और अब मुद्दे की बात याद करो, ये टिकट का खर्चा आपको नंबर ऑफ मील्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अम्यूजमेंट पार्क के बेसिस पे, कि रूम्स के बेसिस पे, कि एयर के टिकट्स के बेसिस पे बांटना चाहिए? आप बताओ बेटा, बोलो बेटा। एयर टिकट, मैं अब मेन सीरियस बात कर रहा हूं। ये तीन चीज पहचान लो कैप वाले भाई साहब, एक एक्टिविटी, एक उस एक्टिविटी का ओवरहेड, एक उस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर, और एक उस एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर का टोटल वॉल्यूम। ये लाइन सुन लिए ना साथ में आप, चैप्टर मजेदार हो जाएगा। चार चीजें आइडेंटिफाई करना है हर क्वेश्चन में सर, हर क्वेश्चन में चार चीजें आइडेंटिफाई करना है, चार चीजें, चार। एक, एक्टिविटी का नाम, उस एक्टिविटी का ओवरहेड, उस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर, और उस कॉस्ट ड्राइवर का टोटल वॉल्यूम। अभी ये वर्ड आपको एकदम अजीब एलियन वर्ड्स लग रहे हैं, पर हमारे स्क्रीन पे सारे हैं, मैं सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। एक, पहला, एक एक्टिविटी होगी, माइंड द वर्ड उस एक्टिविटी का, माइंड द वर्ड व्हाट, उस एक्टिविटी का ओवरहेड होगा। थर्ड, उस एक्टिविटी का कोई ना कोई कॉस्ट ड्राइवर होगा। और नंबर फोर, उस कॉस्ट ड्राइवर का एक टोटल वॉल्यूम होगा। ये लाइन बोल दो सर, बोल दो, कसम से दिल खुश हो जाएगा मेरा। अकेले अकेले बोलना है, हाँ सर। एक एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी का एक ओवरहेड कॉस्ट होगा, उस एक्टिविटी का एक कॉस्ट ड्राइवर भी होगा, उस कॉस्ट ड्राइवर का टोटल वॉल्यूम होता होगा। अब ये लाइन अगर आपके दिमाग में चली गई ना, इरिटेट नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन में टिकट्स ट्रेवलिंग एक एक्टिविटी है, उसका 2,40,000 ओवरहेड है। नंबर ऑफ टिकट्स उसका कॉस्ट ड्राइवर है, और कॉस्ट नंबर ऑफ टिकट्स का टोटल वॉल्यूम, व्हाट टोटल वॉल्यूम 12 है, 12, ये वाला 12, दैट विल बी कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम। और लास्ट लाइन, बस बॉल आउट ऑफ द पार्क, जो उस एक्टिविटी का ओवरहेड होगा ना, जो उस एक्टिविटी का ओवरहेड होगा ना, उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम से। चिल्ला के बोलिए, जो एक्टिविटी का ओवरहेड होगा ना, उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम से। तो इस एग्जांपल के अनुसार 2,40,000 के ओवरहेड को डिवाइड करेंगे 120 टिकट से। एम आई राइट? सॉरी 12 टिकट से। आंसर क्या आएगा बताओ? 20,000 रुपए मत बोलो, 20,000 पर टिकट। अपने संस्कार मत भूलिए बेटा, ये रुपीस है, नीचे टिकट्स है, तो 20,000 बोल के नहीं रुकना है, 20,000 पर टिकट। दिस इज कॉल्ड व्हाट मालूम? कॉस्ट ड्राइवर रेट। बोलो कॉपी में आया था कि नहीं ये वर्ड? अब जो मैं आप लोग के बीच आके जो आपसे सेंटेंस बुलवाया, वो सेंटेंस एक बार और बोल दीजिए। एक एक्टिविटी होगी, उसका ओवरहेड होगा, उस एक्टिविटी का कोई ना कोई कॉस्ट ड्राइवर होगा, उस कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम होगा। क्या एयर टिकट का ही खर्चा लगा हमको? और भी कुछ हुआ कि नहीं? कौन सी एक्टिविटी? होटल रूम। होटल रूम विल बी कॉल्ड एक्टिविटी। वेरी गुड। उसका ओवरहेड है 1,20,000। अब बताओ बेटा, ऊपर का जो मैं डेटा इतना सारा इकट्ठा किया, उसमें से आपको होटल रूम का खर्चा बांटने के लिए कौन सा बेसिस उचित लग रहा है? नंबर ऑफ रूम्स? बोलो हाँ। रूम का खर्चा तो रूम एक्सपेंस तो नंबर ऑफ रूम्स के बेसिस पे ही लगता है। तो लविश सर ने 1 रूम बुक किया, बीएल सर ने 3 रूम बुक किए, प्रवीण सर ने 2 रूम बुक किए। तीनों के तीनों परिवारों ने मिलकर 6 रूम बुक किए। बेटा एक बात बताओ, मैं इस 1,20 को इस 6 से क्यों डिवाइड करने की सोच रहा हूं? देखो सर, जो 1,20,000 बिल आया है, वो सारे के सारे तीनों फैमिली का जोड़ क्या है? तो अगर अपने को पर रूम खर्चा निकालना है, तो वो 1,20,000 को तीनों के तीनों फैमिली के रूम से डिवाइड करना पड़ेगा ना। जब 1,20 तीनों के परिवार को मिलाकर आया है, तो पर रूम को निकालने के लिए भी तीनों के परिवार के रूम्स जोड़ के डिवाइड करने पड़ेंगे ना। ये लॉजिक है बेटा, कॉस्टिंग में इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब एक मेरी इज्जत रखते हुए बोलो,
यहां पे इस सेकेंड एक्सपेंस में एक्टिविटी का नाम क्या है? होटल रूम। उसके ओवरहेड का नाम क्या है? 1,20,000। इसका कॉस्ट ड्राइवर कौन है? नंबर ऑफ रूम्स। जब भी कॉस्ट ड्राइवर बोलूं ना तो वो आपको एक इंग्लिश का वर्ड बोलना है, नंबर ऑफ रूम। और जब मैं बोलूं उसका कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम क्या है, तो 6। और आप बताओ सीडीआर का फॉर्मूला क्या बताया कॉस्ट ड्राइवर रेट का? टोटल ओवरहेड ऑफ द एक्टिविटी, टोटल ओवरहेड ऑफ द एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम ऑफ दैट एक्टिविटी। तो इसमें क्या लिखूंगा बताओ? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 रूम्स, राइट? क्या आंसर आएगा? अगेन कोइंसिडेंटली 20,000 पर रूम। वेरी गुड, दिस इज सीडीआर ऑफ सेकेंड एक्टिविटी। जितनी एक्टिविटी होगी अपने को ये सब निकालना पड़ेगा सीडीआर। थर्ड एक्टिविटी का नाम अम्यूजमेंट पार्क। अब आप खुद ही बोल दो अम्यूजमेंट पार्क क्या है? एक्टिविटी। 50,000 क्या है? उस एक्टिविटी का ओवरहेड। ओवरहेड मत बोलो, उस एक्टिविटी का ओवरहेड। अब तीसरा क्या तलाश रहे हैं? उस एक्टिविटी का, वेरी गुड, कॉस्ट ड्राइवर। क्या लग रहा है बेटा कॉस्ट ड्राइवर? मान जाऊंगा एक सवाल का जवाब देना, कॉस्ट ड्राइवर वर्ड का क्या मतलब होता है? लिखवाया था मैं, पर फील करके बोलना है, कॉस्ट ड्राइवर वर्ड का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, जिस वजह से कोई एक्टिविटी का खर्च होता है उस वजह को कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। और दूसरी बात आपको बोलना है कि उसकी वजह से एक्टिविटी का कॉस्ट बढ़ता है या घटता है। जैसे इस क्वेश्चन में अम्यूजमेंट एक्टिविटी में 50,000 खर्च हुआ, उसका कॉस्ट ड्राइवर आप चूज कर रहे हो नंबर ऑफ पर्संस हु वेंट टू अम्यूजमेंट पार्क, क्योंकि उसी की वजह से अम्यूजमेंट कॉस्ट का खर्चा आया। और जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतना ज्यादा खर्चा आएगा, जितने कम लोग जाएंगे उतना कम खर्चा आएगा, क्योंकि वहां टिकट सिस्टम होता है। फील करो बेटा, फील करो। अच्छा एक बात बताओ, जो ट्रेवलिंग एयर टिकट कॉस्ट था उसका कॉस्ट ड्राइवर कौन था? नंबर ऑफ टिकट। क्यों था नंबर ऑफ टिकट? क्योंकि टिकट की वजह से ही तो ट्रेवलिंग कॉस्ट लगा, और जितने ज्यादा टिकट बुक कराएंगे उतना ज्यादा लगेगा, जितना कम टिकट बुक कराएंगे कम। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। इस चैप्टर में ये वर्ड फेमस है, हीरो है इस चैप्टर का, तभी मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कॉस्ट ड्राइवर। और कुछ भी बोलो, 7 बजे तक तो आप सुबह नहीं पता था ना आपको कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, तो ऐसे मत समझो कि मेरे को पता है, एकदम सीखो कोई चीज को अच्छे से। अब अम्यूजमेंट पार्क कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, अब कॉस्ट ड्राइवर पता लगाने से थोड़ी ना हो जाता है, उसका वॉल्यूम भी पता लगाना पड़ता है। तो कैसे पता लगाते हैं? लविश सर की 3 टिकट, बीएल सर की 4 टिकट, प्रवीण सर की 3 टिकट, कुल मिला के 10 टिकट बुक हुई अम्यूजमेंट पार्क की। इसके कारण 50,000 लगा। फिर से एक रीट्रेट, ये 50,000 को मैं सिर्फ 3 से, सिर्फ 4 से और सिर्फ 3 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहा हूं? पूरे 10 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर जो 50,000 लगा है वो तीनों परिवार का संयुक्त लगा है, तो जो नंबर ऑफ टिकट से भी डिवाइड करेंगे अम्यूजमेंट पार्क की वो संयुक्त होनी चाहिए। ये छोटे छोटे जो डाउट में क्लियर कर रहा हूं ना, ये आपको काम आएंगे बहुत। ये लॉजिकल चीजें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो कि इसको इससे क्यों डिवाइड किया। हर चीज की वजह पता होगी ना तो आप गलती नहीं करोगे, नहीं तो रट्टा मारना पड़ जाता है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? ऐसे मत बोलो ना, 10 अम्यूजमेंट टिकट्स बोल दो, नहीं तो टिकट कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 5,000 रुपीज पर अम्यूजमेंट। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, रिलैक्स करना मत शुरू करो। लास्ट एक और एक्टिविटी कौन सी है? मील्स। मील्स इज एन एक्टिविटी, उसका ओवरहेड है 40,000। बोलो हाँ। इसका कॉस्ट ड्राइवर कौन होगा? नंबर ऑफ मील्स। जैसे ही कॉस्ट ड्राइवर पता चलता है तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है। वॉल्यूम कैसे निकलता है कि एक प्रोडक्ट के कितने कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम है, दूसरे प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम है, तीसरे प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम है। तीनों प्रोडक्ट के कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम करेंगे तो पूरी एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम आएगा। ये आ रहा है 100। बोलो यस सर। तो इस बार 40,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 मील्स से। एम आई राइट? और आंसर आएगा 400 रुपए पर मील। बढ़िया बेटा, ये तो आप एक्टिविटी का सीडीआर निकाले हो। अभी भी एक चीज तो काम ही नहीं हुआ है, मेरी फैमिली का खर्च कितना वो कैसे निकालोगे? बीएल सर की फैमिली का खर्च कितना वो कैसे निकालोगे? प्रवीण सर की द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, अब हम लोग इतना ऐसे समझो घर पे खाना बनाते हैं ना, मेहमान आने वाले होते हैं जब, तो सुबह 8 बजे से मम्मी किचन में खाना बनाती है। चाइनीज भी बनाऊंगी, साउथ इंडियन भी बनाऊंगी, इटालियन भी बनाऊंगी, सब बना दी। ये सब तैयार हो गया है। अब 2 बजे आए हैं, सब सर्व करने का टाइम है, मेन काम उस टाइम। तो ये जो आप मेहनत किए हो ना,
ये पूरा का पूरा बस आपको सर्व करना है। एक चीज नोटिस करना, मैं क्या बोला था, चैप्टर का हमारा कंसेप्ट क्या है, ये लाइन पढ़ना। हाँ, एबीसी इज अ सिस्टम ऑफ एलोकेटिंग ओवरहेड ऑफ कंपनी टू किसको किसको चार्ज करते हैं हम लोग, टू प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी। मतलब अब हमारा काम है कि जो पूरी टिकट्स वगैरह एक्सट्रा जाए, जो भी खर्चा लगा वो हम लोग को फैमिलीज को चार्ज करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एक्टिविटीज कंज्यूम बाय द फैमिलीज। एम आई राइट? तो अब बताओ, कोई गेस करो मैं कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा। सबसे पहले ना एक ध्यान से सुनना, जितने प्रोडक्ट है ना उतने कॉलम बनेंगे। अगेन बीएल सर, पहले मैं अपना नाम लिख दिया, फिर बीएल सर का, और फिर प्रवीण सर का, ये 3 नाम लिख दिया। अब बेटा हम लोग को अपना अपना कॉस्ट निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा, कोई गैस बेटा, कोई तरीका बताओ। क्वेश्चन कुछ डाउट सर, आप आंसर बताना चाहते हो कि डाउट पूछना चाहते हो? वेरी गुड, थैंक यू। कैसे निकलेगा, एक आपसे सजेशन ले रहा हूं, क्या एक्टिविटी वाइज कॉस्ट निकलेगा? नहीं समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं समझे मैं बोला क्या? ये तो प्रोडक्ट का कॉलम बनाया। अब लविश सर का कॉस्ट आपको निकालना है, तो ऐसे ही निकालोगे ना कि लविश सर आपका टिकट्स का खर्चा इतना, होटल रूम का खर्चा इतना, अम्यूजमेंट पार्क का खर्चा इतना, मील्स का खर्चा इतना, सबका आपका इतना इतना शेयर, आपका टोटल बिल इतना बना। बोलो हाँ या ना। तो अब मैं क्या बोल रहा था कि प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट निकालेंगे व्हाट वाइज, एक्टिविटी वाइज। ऐसे ही होगा कि नहीं यार, आप बताओ। ऐसे ही तो बिल बनता है ना। अभी हम लोग रायपुर आके भी फोन करेंगे, प्रवीण सर बोलेंगे, प्रवीण सर फोन करके बोलेंगे सर आप सुनो ना 1,40,000 भेजो, तो बोलूंगा सर वो 1,40,000, बोलेंगे आप आओ मेरे घर, समझाता हूँ 1,40,000 कैसे हुआ। तो ऐसे ही तो समझाएंगे, टिकट का आपका इतना शेयर बना, अम्यूजमेंट पार्क का आपका इतना शेयर बना, रूम्स का आपका इतना शेयर बना, और मील्स का इतना। तो भाई हिसाब निकालने बैठे हैं, तो एक एक करके हिसाब निकालेंगे। पहले कौन सी एक्टिविटी थी, एयर टिकट। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे याद करो। पहले प्रवीण सर मेरे को ऐसे समझाएंगे कि सर देखो 20,000 पर टिकट रेट आया था, क्या बोलेंगे, और आपने कितनी टिकट बुक कराई लविश सर, 3, बीएल सर ने 5, मैंने 4, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? तो ऐसे हिसाब होगा, एयर टिकट एट द रेट ऑफ 20,000 पर टिकट। एक चीज सीखो, जो सीडीआर आया था वो बहुत काम आ रहा है, देख रहे हो आप लोग? अरे यार ऑब्जर्व करो, जो सीडीआर आया था ना एक एक एक्टिविटी का, वो बहुत काम आएगा। तो एक्टिविटी का नाम पहले लिखो, उसका सीडीआर, फिर जो उस एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर को मैंने जितना कंज्यूम किया वो, तो ये होगा बेटा 20,000 इंटू 3, बीएल सर के में 20,000 इंटू 5, और प्रवीण सर के में 20,000 इंटू, जो अच्छे स्टूडेंट है ना वो ये लोग ये सीख रहे होंगे कि 20,000 क्या था, 20,000 था सीडीआर, इस एक्टिविटी का सीडीआर, वो ऊपर निकल के रखा है। और ये जो 3, 5 और 4 है, ये क्या है, ये है उस प्रोडक्ट ने उस कॉस्ट ड्राइवर को कितना कंज्यूम किया। हर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट ने उस कॉस्ट ड्राइवर को कितना कंज्यूम किया। एक लाइन लिखवाया हूं सर, फील करोगे, देखो, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट ऑफ ईच एक्टिविटी। रुक जा दया, आ जा यार, कभी भी आ जाता है तू। मैं कौन सी लाइन पढ़ रहा था, with the help of cost driver rate of each activity and consumption of activity by product we will compute overhead cost of each का। क्या ये लाइन का लग रही है आपको? बताओ बेटा, हिंदी में बोलूं तो कॉस्ट ड्राइवर रेट की मदद से और साथ में प्रोडक्ट ने एक्टिविटी का कितना इस्तेमाल किया, इन दो बातों की मदद से हम प्रोडक्ट का ओवरहेड कॉस्ट निकालेंगे। प्लीज फील दिस लाइन वंस। कॉस्ट ड्राइवर रेट की मदद से और प्रोडक्ट ने एक्टिविटी का कितना कंजम्पशन किया, इन दो चीजों की मदद से हम प्रोडक्ट का ओवरहेड कॉस्ट निकालेंगे। और आप प्रैक्टिकली देखो यही कर रहे हैं कि नहीं, आप कॉस्ट ड्राइवर रेट की मदद से और प्रोडक्ट ने यानी मेरी फैमिली ने उस कॉस्ट ड्राइवर का कितना इस्तेमाल किया, इसकी मदद से ही तो मेरा 60,000 बिल आ रहा है एयर टिकट्स का। बीएल सर का कॉस्ट ड्राइवर रेट 20,000 है पर टिकट, और सर ने कंज्यूम की है 5 टिकट, इन दोनों की मदद से ही तो सर का 1,00,000 आ रहा है। सर का 1,00,000 आ रहा है 20,000 के कॉस्ट ड्राइवर रेट की मदद से, और सर ने 4 टिकट्स कंज्यूम की, प्रवीण सर ने, उसी की मदद से सर का 80,000 आ रहा है।
दिस इंटू दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉस्ट आ रहा है। फील करो बेटा ये बात, एक बार के लिए फील कर लो, हिसाब हो रहा है पर कैसे हो रहा है एक बात फील करो। ये बेटा एक बात बताओ, क्या यही हमारा टिकट का बस खत्म, चले जाए अपने अपने घर? ये थोड़ी ना होगा। अभी तो सर मैं उठूंगा, प्रवीण सर बैठा देके, अरे सर बैठो, अभी तो सिर्फ टिकट का हिसाब हुआ है, आगे तो सुन के जाओ। कौन सा है अगला? रूम। क्या फॉर्मूला बनाऊं बेटा बताओ, अभी तक तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, सीडीआर होगा रूम का। क्या हर एक्टिविटी का अपना खुद का सीडीआर होता है? इतना तो सीख गए। फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? उस रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट ने, एक्चुअली कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटी बाय रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, बोलो हाँ, कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटी बाय रिस्पेक्ट। अब आपके दिमाग में हिसाब तो आ गया होगा कि एक रूम का कितना था यार सीडीआर, 20,000 पर रूम, दिस वाज सीडीआर। अब ऊपर क्या देखूं बताओ? रूम्स अवेल्ड बाय लविश सर 1, बीएल सर 3, प्रवीण सर 2। तो 20,000 इंटू 1, 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 2, ये रूम का हिसाब निकला। 20,000 मेरे में आया, 60,000 पीएल सर के में आया, 40,000 प्रवीण सर। मैं बोला सर अब इजाजत दो, मैं उठ रहा हूँ। वो क्या बोलेंगे, अरे रुको तो, अभी पूरा फैमिली का बिल थोड़ी ना हुआ है आपका, अभी तो एक और एक्टिविटी बाकी है, विच वॉज व्हाट? अम्यूजमेंट पार्क। अब आपके लिए बेटा ये फॉर्मूला टाइप हो जाना चाहिए। पहले एक्टिविटी का नाम लिख रहे हैं सर, अम्यूजमेंट पार्क लिख रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं सर? सीडीआर ऑफ दिस एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटी बाय रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसका सीडीआर देखना तो हमारे लिए बाएं हाथ का काम है। 5,000 रुपए पर अम्यूजमेंट टिकट लगा था खर्चा, 5,000 पर अम्यूजमेंट टिकट, 5,000 पर अम्यूजमेंट टिकट। तो 5,000 रुपए पर अम्यूजमेंट टिकट लिखा, और तीनों में 5,000 लिख दूं क्या बेटा एक बार? बोलो ना यार, 5,000 पर टिकट तो सबका लगेगा। और क्या डेटा देखूं बताओ? अब लविश सर के यहां से अम्यूजमेंट पार्क में 3 लोग गए, बीएल सर के यहां से 4, और इधर थे 3, तो 3, 4 और 3 से मल्टीप्लाई होगा। और मेरा अम्यूजमेंट का बिल बनेगा 15,000, इनका बनेगा 20,000, इनका बनेगा 15,000। वाओ। अब हम लोग लास्ट में पहुंच गए, एक्टिविटी का नाम है मील चार्जेस। मील चार्जेस, और मील चार्जेस का सीडीआर कितना था बेटा, थोड़ा देख के बताओ? 400 रुपए पर मील था, बोलो यस सर। तो तीनों में 400 रुपए पर मील लगेगा कि नहीं, इतना बता दो आप। तो 400 400 400 तीनों में लिख दूंगा, सीडीआर को तीनों में लिखूंगा। अब मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि एक एक फैमिली ने कितने कितने मील खाए? तो मेरी फैमिली ने खाए 25, सर की फैमिली ने 50, और सर की फैमिली ने 100 मील्स, बोलो यस सर। तो 25 इंटू 50 इंटू 25 मील्स। तो इसका खर्चा आएगा 10,000, इसका खर्चा आएगा 20,000, बोलिए यस सर। और इसका खर्चा आएगा 10,000, कितना? 10,000 मील। अब बताओ बेटा ये जो आएगा, अब ये क्या आएगा, इतना बताओ। अगर मैं इन सबको सम करूं तो क्या आएगा? हर प्रोडक्ट या हर फैमिली का टोटल ओवरहेड कॉस्ट या टोटल ट्रिप का कॉस्ट। तो मेरे को कितना बियर करना है? 60,000, 20,000, 15,000, 95,000 और 10,000। तो 1,05,000 मेरे को अपने परिवार का ले देना है। बीएल सर को कितना देना पड़ेगा? 1,00,000, 1,60,000, 1,80,000 और 2,00,000। लो भैया 2,00,000, विच इज नॉट बैड भाइयों। मेरे परिवार के 3 गए थे यार, उनके 6 गए थे, तो थोड़ा तो आएगा ही ना। और उसके बाद प्रवीण सर का 80,000, 40,000, 1,20,000, 15,000, 135 और 10, 1,45,000 बीच का आया। अब तीनों का सम कितना होगा, किसी को पता है? ये तीनों का सम, अरे सर छोटी बात कर रही है, तो ट्रिप का जो खर्चा आया था वही होगा ना सर। और ये तीनों का हिस्सा भी 4.5 लाख होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन, जो वो ट्रिप्स की एक्टिविटीज थी उसके ओवरहेड का सम कितना होगा? नहीं समझे? जो एक्टिविटीज थी चारों, उन चारों एक्टिविटी का जो ओवरहेड था उसका सम भी कितना होगा? वो 4.5। वैसे ही तो आया था, पर मैं एक पॉइंट कैप्चर किया था कि एक एक एक्टिविटी का जो ओवरहेड होता है ना, उसका सम पूरी कंपनी का ओवरहेड होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब बताओ, ये ऐसा हिसाब अगर हम लोग करके आएंगे,
घूम के आने के बाद ऐसा हिसाब करेंगे तो किसी के भी मन में ये रहेगा कि मैं ज्यादा दे दिया, मैं कम दे दिया। अरे इससे बारीक क्या कैलकुलेशन करोगे भाई? आपको ऐसे लगेगा घूम के आने के बाद कि बेचारे प्रवीण सर घूम रहे थे कि सिर्फ हिसाब ही मेंटेन कर रहे थे। टिकट का इतने लोग, फिर रूम में इतने इतने लोग, फिर खाना खाने के समय इतने लोग ने इतने मील ऑर्डर किए। सोचो इतना साइंटिफिक तरीके से अगर हम लोग हिसाब करके आएंगे तो कितना मस्त हिसाब होगा। और वो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या करता था, याद है किसी को? वो तो सिर्फ सबसे पहला भगवान की दया से एक सिस्टम, 4.5 लाख टोटल खर्चा है, तीनों मिलके 1.5 लाख दे दो। ये सिस्टम फॉलो करेंगे क्या बेटा? ये रिश्तेदार लोग करते होंगे, आपस में भाई बहन करते होंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वो सिस्टम ही नहीं है, वो सिस्टम बिजनेस में यूज नहीं हो सकता। अरे छोड़ ना, तेरे से क्या लूंगा, तू तो मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, छोड़ ना, ठीक है ना, अपना वो तुम्हारा बच्चा हमारे बच्चे जैसे ही तो है, छोड़ो ना। ऐसी बात बिजनेस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो वो नहीं करके ट्रेडिशनल सिस्टम सोचता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं एकदम सही करता हूं। वो क्या करता है पता है ट्रेडिशनल वाला? वो एक्टिविटी वाइज आइडेंटिफाई नहीं करता। सुन लो, एक्टिविटी वाइज आइडेंटिफाई। अब आप बोलोगे क्यों सुनूं, ट्रेडिशनल चैप्टर थोड़ी ना चल रहा है, एक्टिविटी चल रहा है। मैं नहीं सुनता। गुड न्यूज सुनो आप, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़ा सा, इतना बड़ा, बोलेगा ट्रेडिशनल सिस्टम से भी बांट के दिखाओ तीनों प्रोडक्ट का, एक्टिविटी से भी बांट के। हर क्वेश्चन ऐसे ही। अब तो सुनोगे ट्रेडिशनल। सुन, ट्रेडिशनल क्या करता है, एकदम इजी, एकदम बोंदू सिस्टम। बोंदू एकदम मतलब छोटा दिमाग, हमारे लिए अच्छा है ना, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। वो क्या करता है, कोई एक्टिविटी का हिसाब ही नहीं मेंटेन करता। पूरी की पूरी एक्टिविटीज का जो ओवरहेड होता है, यानी जो पूरी कंपनी का ओवरहेड होता है ना, उसी को तीनों प्रोडक्ट में बांटने की कोशिश करता है। और इतना आलसी सिस्टम है ना, इतना आलसी, कोई भी सिंगल को बेस बनाएगा वो। जैसे मैं अपने एग्जांपल में बोलूं ना कि 4.5 लाख पूरी कंपनी का लगा, एक्टिविटी वाइज तो आइडेंटिफाई करेगा नहीं, एकदम बोंदू है, क्योंकि वो 4.5 लाख का खर्चा लगा। इट्स लाइक प्रवीण सर इज सेलिंग, मेरे को ये नहीं पता लविश सर कि कितना कितना एक्टिविटी में कितना कितना लगा, मैंने सिर्फ इतने 4.5 लाख घर से लेके गया था, खाली आया हूं, मतलब 4.5 लाख खर्च हो गया। प्लीज मेरे से मत पूछो किस किस चीज पे कितना कितना लगा। ठीक है सर, 4.5 लाख से ही काम चला लेंगे। अब कैसे बांटे? इक्वल इक्वल तो बांट नहीं सकते हो, तो बेकार है। इतना तो दिख रहा है कि कितने कितने परिवार के कितने कितने लोग गए थे, तो एक ही सिंगल बेस बना दिए पूरे 4.5, नंबर ऑफ पीपल ऑफ ईच फैमिली। तो लविश सर के 3, बीएल सर के 6, प्रवीण सर के 4, 13 लोग गए भैया। तो पूरे 4.5 लाख को 13 से डिवाइड कर लो, पर पर्सन आ जाएगा। अब लविश सर को इंटू 3 बियर करना पड़ेगा, बीएल सर को इंटू 6, प्रवीण सर को इंटू। इट्स जस्ट लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या होता है पता है, पूरी कंपनी के ओवरहेड को सिर्फ एक बेसिस पे डाल देते हैं चैतन्य, एक ही बेस पे, डायरेक्ट लेबर आवर्स। हर प्रोडक्ट के डायरेक्ट लेबर आवर्स को बेस बना लेते हैं। तो पूरा का पूरा 4.5 लाख ओवरहेड डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे प्रोडक्ट का डायरेक्ट लेबर आवर, आंसर आता है पर डायरेक्ट लेबर आवर। तीनों को बांट दो बस। एक्टिविटी सब कोई काम नहीं आती। और एक्टिविटी बेस क्या होता है तो आप सीख ही गए। आई स्वेयर, अगर आपने एग्जाम्पल ठीक से समझा है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दिया हूं मैं। अच्छा एक आखिरी चीज बता दो, घर आके लड़ाई हो गई हमारी, घर जाके, मतलब लड़ाई मतलब इज द रॉन्ग वर्ड, ये डिस्कशन किए, मेरे घर वाले पूछे क्यों भैया कहाँ घूम के आ रहे हो? सिंगापुर घूम के आ रहा हूँ। कितना खर्चा करके आए हो? क्या जवाब दूं? 4.5 लाख जवाब दूं कि मैं जो 1.5 दिया वो खर्चा? मैं तो 1.5 किया हूं, 1.5 खर्चा किया। अपने बड़े भाई को बता रहा था मैं। तो 1,05,000 भैया खर्चा करके आया हूं, सिंगापुर घूम के आया। तो बेटा कितने लोग गए थे तुम्हारी फैमिली? भैया 3 लोग गए थे, अकेला थोड़ी ना गया था मैं, 3 लोग गए थे। बोलेंगे अच्छा है यार, 1,05,000 अपॉन 3, 35,000 पर पर्सन पड़ा। एम आई राइट? इससे क्या सीख रहा हूं मैं, मेरे प्रोडक्ट का, मेरी फैमिली का पर यूनिट कॉस्ट कितना आया। एम आई राइट? सेम वे सपोज बीएल सर के नेबर उनसे पूछ रहे हैं कहां घूम के आ रहे हो जी? बीएल सर बोलेंगे सिंगापुर। कितना खर्चा करके आए हो? बीएल सर बोलेंगे 2 लाख। कितने लोग घूम के आए? 6 लोग। तो बीएल सर बताएंगे अपने को तो 2 लाख अपॉन 6, 33,000 पर पर्सन पड़ा। एम आई राइट? और प्रवीण सर कैसे बात करेंगे? 1,45,000 खर्चा मेरा आया, बोलेंगे हाँ अपना खर्चा, और मेरे परिवार के कितने लोग घूम के आए? 4। तो 1,45,000 अपॉन 4, 36,250 पर पर्सन। ये मैं मालूम ये क्यों पढ़ाया, ये लास्ट लाइन जो मैं लिखवाया था ना उसके लिए, थकिए मत। ये क्या आखिरी लाइन जी वाला पॉइंट पढ़ के देखिए, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। कैन यू कोरिलेट? टोटल ओवरहेड ऑफ रिस्पेक्ट, हर परिवार का टोटल ओवरहेड कितना आया डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ रिस्पेक्ट।
जैसे हमारे एग्जाम्पल में इस फैमिली का इतना खर्च और इस फैमिली के इतने लोग, फिर दूसरी फैमिली का इतना खर्च उसके इतने लोग, तीसरी फैमिली का इतना खर्च इसके इतने लोग। मेरे को पता है बहुत थक गए हो आप, मेरी 1 मिनट भी बात नहीं सुनने वाले। सब एक ही इंतजार कर रहे हैं कब क्लास और बोले और मैं जाके पोहा खाऊं। मैं जानता हूं आप लोग के बारे में। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, कुछ मानते हो ना? 2 मिनट, जो मैं लिखवाया हूं एक बार रीड करेंगे। 2 मिनट प्लीज। आप लोग किताब नहीं खोलना चाहते तो इधर स्क्रीन से देखो, मैं समझाते हुए पढ़ा रहा हूं, देखो सेकेंड लाइन से पढ़ा रहा हूं, सेकेंड लाइन से। इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। हाँ, देखते रहना बेटा। नंबर 1, कंपनी आइडेंटिफाइज वेरियस एक्टिविटीज ऑन विच ओवरहेड आर इंकर्ड। क्या ऐसा होता है बताओ? हमारे ट्रिप का ही रिवीजन करो। क्या प्रवीण सर ने भी बहुत सारी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की जिसपे खर्चा लगता है? कौन कौन सी एक्टिविटी थी? एयर टिकट, रूम्स, मील्स, अम्यूजमेंट पार्क। बढ़िया। आगे, टोटल ओवरहेड इंकर्ड ऑन ईच एक्टिविटी इज कंप्यूटेड। द सम ऑफ ओवरहेड ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज टोटल ओवरहेड ऑफ कंपनी। दोनों लाइन का क्या मतलब होगा? पहली लाइन, हर एक्टिविटी का टोटल ओवरहेड कितना लगा वो निकाला जाता है, और हर एक्टिविटी में जितना जितना ओवरहेड लगा सबका सम कर देते हैं, वो सम कंपनी का सम कहलाता है। बोलो ये बात भी समझ में आई? ऐसा ही हुआ हमारा भी, हमने ऐसे ही खर्चा निकाला था। 1,20,000 टिकट का, 240 टिकट का, इसका इतना ऐसे। थर्ड, माय फेवरेट पॉइंट, कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ईच एक्टिविटी इज आइडेंटिफाइड। मतलब हर एक्टिविटी का खर्च क्यों लगा वो आइडेंटिफाई किया जाता है। व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर? कॉस्ट ड्राइवर मींस दैट फैक्टर ड्यू टू विच द कॉस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। वो वजह जिसके कारण कॉस्ट बढ़ता है या घटता है। वी कैन से दैट कॉस्ट ड्राइवर इज द रीजन बिहाइंड कॉस्ट। जैसे आप कोरिलेट करो, टिकट के लिए एयर टिकट जिम्मेदार थी, फूड के लिए मील्स जिम्मेदार था, अम्यूजमेंट के खर्चे के लिए अम्यूजमेंट की टिकट जिम्मेदार थी, रूम खर्चे के लिए नंबर ऑफ रूम जिम्मेदार था, तो वो कॉस्ट ड्राइवर। अब मेरा फेवरेट पॉइंट और डी पॉइंट, फॉर ईच एक्टिविटी वी हैव टोटल ओवरहेड। फॉर ईच एक्टिविटी वी हैव टोटल ओवरहेड एंड इट्स रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर। डू यू अग्री? हर एक्टिविटी का ओवरहेड और उसका रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर दिया रहता है। साथ में एक और चीज मैं लिखवाया नहीं, उस कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम भी दिया रहता है। बोलो हाँ। डिवाइड द ओवरहेड ऑफ एक्टिविटी विथ इट्स कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटी के ओवरहेड को उसके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कीजिए। इट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर रेट। डू यू अग्री विद दिस? किए हम लोग क्लास में ये काम? बोलिए ना प्लीज। जस्ट लाइक एब्जॉर्प्शन रेट क्यों लिखवाया मैं? एब्जॉर्प्शन रेट का भी तो यही फॉर्मूला होता था, टोटल ओवरहेड बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड बेस। तो ये कॉस्ट ड्राइवर बेस ही तो है बेटा। इसका फॉर्मूला लिखवाया, कॉस्ट ड्राइवर रेट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ड्राइवर। नाउ अग्री करो, ऑल एक्टिविटीज विल हैव देयर रिस्पेक्टिव सीडीआर। याद है टिकट का था 20,000 पर पर्सन, रूम का भी था 20,000 पर रूम, अम्यूजमेंट का था 5,000 पर अम्यूजमेंट टिकट, फूड का था 400 रुपीज पर मील। वो सब कॉस्ट ड्राइवर रेट ही तो थे। नाउ इन क्वेश्चन वी विल बी गिवन दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर मेड बाय द कंपनी। ये तो अभी पता चल रहा है कि कितनी फैमिलीज गई थी, 3 फैमिलीज गई थी, इतने प्रोडक्ट थे। एंड वी विल ऑल्सो बी गिवन दैट ईच प्रोडक्ट कंज्यूम्स हाउ मच ऑफ ईच एक्टिविटी। बोलो ये टेबल दिया था कि नहीं? मैं कितने प्रोडक्ट बना रही है कंपनी और एक एक प्रोडक्ट एक एक कॉस्ट ड्राइवर को कितना कंज्यूम कर रहा है दिया रहेगा। इसी की मदद से तो हम लोग ओवरहेड निकालेंगे प्रोडक्ट का। With the help of cost driver rate of each activity and consumption of activity by that product, we will compute overhead cost of each kind of product. हिंदी में कॉस्ट ड्राइवर रेट कितना है और उस कॉस्ट ड्राइवर को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने कितना कंज्यूम किया, इसकी मदद से हम प्रोडक्ट का ओवरहेड कॉस्ट निकालेंगे। और लास्ट लाइन, जब हमारे प्रोडक्ट के सारे ओवरहेड इकट्ठा हो जाएंगे तो वो टोटल ओवरहेड ऑफ द प्रोडक्ट कहलाएगा। उसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन क्वांटिटी से, रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन क्वांटिटी, ताकि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। थैंक यू क्लास 1।